तिवारी! वंदू का और कौन बनेगा? मैं। आप क्यों? क्योंकि वंदू को मुझसे बेटर कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। बचपन से जानते हो इसे। बात सिर्फ वंदू की नहीं है, अथर्व की भी है। और अथर्व को आप कितना जानती है? हाँ? तो क्या हुआ? मुझे सिर्फ अपने क्लाइंट से मतलब है। आरोपी से हमदर्दी करूंगी तो केस कैसे लड़ूंगी? बच हाँ, लॉयर्स तो ठीक हो गए, पर जज, अब ये तय करना है कि जज कौन बनेगा। दैट शुड बी फेयर एंड न्यूट्रल। वो घर के बाहर वाला होना चाहिए, who is unbiased। और सोसाइटी के बाहर का ही होना चाहिए, वरना सब लोग मम्मा की साइड लेंगे। कियारा? कियारा कैसे रहेगी? She is cool and unbiased। हाँ। मुझे चलेगा। I'm in। आई एम ऑल्सो इन। कियारा, फाइन। कियारा बनेगी जज, घर पे लगेगा कोर्ट। ओके ठीक है, मैं अभी कियारा मैम से बात करता हूँ और उन्हें बताता हूँ ये उनका भी वीकेंड इंटरेस्टिंग हो। ये फाइट तो बहुत सॉलिड होने वाली है। ऑल द बेस्ट। ऐसे कैसे कर सकता है कोई? नहीं, ये तो चलेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा होना ही नहीं। अरे मेरा पोपट है, वो रोटी कैसे बनेगी? टूट जाएगी तो। हथौड़ा मेरा है। सॉरी, मैं हमेशा से यही करना चाहती थी। आप सब बैठ जाइए। बैठो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, भारत के न्याय संस्था की तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हुए हमने एक छोटी सी घरेलू अदालत, जिसमें माँ और बेटे की छोटी सी तकरार को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहते हो? कार्रवाई शुरू की जाए। कार्यवाही शुरू की जाए। मामी जी, आप अपना पक्ष रखिए। थैंक यू माय लॉर्डशिप। मेरी क्लाइंट मिसेस वन्ना वागले पर आरोप है कि परम पूजनीय वन्ना भाभी पे आरोप नहीं सहेंगे, ये आरोप नहीं सहेंगे। लक्ष्मी, काली, सरस्वती कौन? परम पूजनीय वन्ना भाभी। भाई छाड़र, तेरा हो गया तो अभी प्रोसीडिंग शुरू करे। पापा, कोर्ट है ये। लैंग्वेज, नो बैड लैंग्वेज। सॉरी। ऑर्डर। मामी जी, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू माय लॉर्ड। देखा आपने यहाँ पर वंदना के कितने समर्थक हैं? एक ही है वो, लक्कू। क्योंकि ये सब जानते हैं कि वंदना बिल्कुल सही है। वंदना की पेरेंटिंग सही है। हाँ। वंदना ने अपना जॉब, अपना करियर, अपने सपने, अपनी इच्छाएं, सब कुछ दांव पर लगा दिया, सिर्फ अपने बच्चों के खातिर, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से बड़ा कर सके, सिर्फ इसी की खातिर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर वागले, मुझे क्या बोलना चाहिए? सस्टेन या ओवररूल? अगर आपको ऐसे लगा कि मैं जो अभी पॉइंट रेज करने वाला हूं वो वैलिड है, तो आप सस्टेन बोलिए, या तो फिर ओवररूल। ओके? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। क्या जज है? ओवररूल, सस्टेन। सॉरी। ऑब्जेक्शन सस्टेन। क्या जज है? थैंक यू योर ऑनर। अभी जो मामी जी ने यहाँ पर सैक्रिफाइसेस गिनाए, आई वुड लाइक टू से कि तुम्हें किसी ने कहा तो नहीं था ना कि सैक्रिफाइसेस करो, तुम्हारी अपनी चॉइस थी। सो ये बार बार जताना कि देखिए मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं बच्चों को बड़ा करने के लिए, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग से कम नहीं है। That's all, Your Honor.
मिस्टर राजेश वागले, यू राइट। मैंने जो जॉब का सैक्रिफाइस किया था वो अपनी मर्जी से किया था, पर ये जो मैं बार बार सुनाती हूँ ना जॉब छोड़ने के बारे में, वो तब सुनाती हूँ जब ये लड़का मुझे इरिटेट करता है, परेशान करता है, तंग करता है। कोई इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए नहीं सुनाती हूँ वो सब। मैं हूं ना। माय लॉर्ड, आज मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि अथर्व वागले ने जो अपनी मां पर आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है। मुझे ये प्रूफ करने के लिए सखी वागले को एज अ विटनेस बुलाना होगा। इजाजत है? हाँ, इजाजत है। डांट रही है जज को। सखी वागले हाजिर हो। सखी वागले, तुम अपनी मां को बचपन से जानती हो और अब मुझे लगता है कि तुम उन्हें समझने भी लगी हो, करेक्ट? जी। तो तुम ये मानती हो कि तुम्हारी मां एक अच्छी मां है? जी हाँ, मेरी मम्मा एक अच्छी माँ है। वाह वाह। इट इज क्लियर माय लॉर्ड, एक बेटी जो कि उम्र में बड़ी है, समझदार है, जब वो अपने माँ के तरीकों को अच्छा मानती है, उन्हें सही समझती है, तो छोटा बेटा क्यों नहीं मान सकता? हाँ। विवान, हाँ? ये तो बहुत ज्यादा वैलिड पॉइंट है। हाँ? अब राजेश अंकल क्या आर्गुमेंट करेंगे? वो हार मानने वालों में से नहीं है, तुम सिर्फ देखो ना वो क्या करते हैं। स्मार्ट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हाँ, थैंक यू। अथर्व उम्र में छोटा है, इसीलिए वो अपना पक्ष नहीं रख सकता। तो ये मान लेना कि वो चीजों को समझता नहीं, ये गलत होगा। थैंक यू डैडी। हाँ, तो सखी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही ओवरबेयरिंग है? ये तो राजेश अंकल ने बहुत सही पत्ता खेला। सॉरी मम्मा, पर थोड़ी हो आप। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। गंगा के पानी जैसी पवित्र, सोने से ज्यादा खरी, परम पूजनीय वन्ना भाभी पर ऐसे आरोप? नो 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 नो। अरे वन्ना भाभी स्त्री नहीं है, देवी है, देवी। पापा, रूल्स आप फिर से तोड़ रहे हो। सॉरी। आई ऑल्सो ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। माँ को लड़कियों के मामले में थोड़ा सतर्क होना ही पड़ता है। आपकी भाषा में कहे तो ओवरबेयरिंग। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्यों? मैंने ठीक कहा ना राधिका जी? ओह, तो आप कैसे जानेंगी? आपके तो 2 बेटे हैं। पर जज साहिबा, आप भी मेरी बात को झुटला नहीं पाएंगी। मामी तुमसे पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ती, देख लो। पेपर पढ़ो। माँ को बीच में मत घसीटिए। आप ये पॉइंट उठाइए कि सखी के मामले में ना वंदना से ज्यादा राजेश वागले ओवरबेयरिंग है। हाँ, प्लीज प्लीज। पर मुझे लगता है कि सखी के मामले में वंदना से ज्यादा राजेश जी ओवरबेयरिंग है। हैं? क्यों सखी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आई गेस सो। आई ऑब्जेक्ट। ओवररूल्ड। अरे थैंक यू माय लॉर्ड। तो सखी, एक बार जब तुम्हें बाल कलर करवाने थे तो किसने रोका था? सखी, मैं चाहता हूं कि तुम अपने बालों को कलर ना करो। हमारे घर की लड़कियों को ये सब शोभा नहीं देता। नाम लेकर बोलो। डैडी ने। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब दूसरा इल्जाम, वंदू ने मुझे बताया था कि किस तरह दामाद जी, आई एम सॉरी, राजेश जी ने कल्याणी आजी से माफी मांगने के लिए तुम्हें फोर्सफुली कहा था कि नहीं? दादी ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। क्यों? क्योंकि मेरे मेंसेस चल रहे हैं। मम्मी और मौसी से माफी मांगने से वो छोटी नहीं होने वाली। सही होने के बावजूद सर झुकाना नहीं सीखना मुझे। तो
नक्कू भाई क्या कर रहे हैं? मैं और बहुत कुछ बताना तो नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि विवान और गुनगुन भी ये मानते हैं कि सखी के मामले में वन्ना से ज्यादा राजेश जी ओवरबेयरिंग। बता दूं उस दिन पार्टी वाली बात? बुलाओ विवान को। नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए। मैं पुरानी बातें फिर से नहीं दोहराना चाहती। और वैसे भी ये केस तो मम्मा वर्सेस अथर्व का है ना, डैडी वर्सेस मेरा नहीं। तो जाने दीजिए ना। हाँ, मुझे भी जाने दीजिए। हाँ जाओ जाओ। सखी लिसन टू मी सखी। मामी जी मुद्दे पे रहिए। मुद्दे की ही बात है। अब मैं नहीं, ये सब लोग आपको बताएंगे कि वंदना कितनी ग्रेट मॉम है। हाँ, मैं आती हूँ सबसे पहले। माँ के रूप में वंदना भाभी हमेशा हमारा आदर्श रही है। मतलब बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना, ये मैंने उनसे सीखा है। बच्चों को कैसे हेल्दी खाना खिलाना, ये मैंने उनसे सीखा है। उनके साथ कैसे दोस्त बन के रहना, उनको समझना, ये सब सीखा है मैंने वंदना भाभी से। प्रणाम वंदना भाभी, प्रणाम। अच्छा नहीं बोलना है, बैठ जाइए फिर। देखा है मैंने, जब इनका नालायक बेटा देर देर तक घर पे नहीं आता था तो परम पूजनीय वन्ना भाभी का कलेजा फटते हुए देखा है मैंने। देखा है जब इस नालायक बेटे को स्कूल में डांट पड़ती थी तो माँ के चेहरे पर चिंता की लकीरों को देखा है मैंने। जब अपनी माँ से रूठ जाता था तो अपने बच्चे के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हुए देखा है मैंने। वाह, बहुत देखा है इन्होंने। अरे परम पूजनीय वन्ना भाभी के वंदन में मेरी जीवा नहीं थकती। What? बस 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 बस, हम थक गए। देखो भाई, What? बैठ जाइए अभी। ये बैठना अभी चल। देखा है हमने। इतना क्या देखा है? कैमरा लगा के रखा है क्या घर में? देखो क्या है कि विद्युत और गुनगुन ये भी सखी और अथर्व जितने ही बड़े हैं। और झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उनको बड़ा करना, उनकी गलतियों को समझना, सुधारना, ये सब मैंने राजेश भाई और वन्ना अभी से ही सीखा है कि नहीं? पापा थोड़ा हमारी साइड से बोलो ना प्लीज। हाँ, ये बात भी तो सही है ना कि लड़कों को एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलनी चाहिए। हेलीकॉप्टर की तरह लड़के के सर पे मंडराना, ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। सुपर वर्ड चुना आपने, हेलीकॉप्टर मोड। और लड़के और लड़की में फर्क होता है। क्या फर्क? लड़कों को ज्यादा फ्रीडम क्यों? एग्जैक्टली हर्षद भाई, अगर बच्चों की परवरिश के बारे में आपने मुझसे कुछ भी सीखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने लड़की और लड़के में कभी भी फर्क नहीं किया है। मेरे लिए सखी और अथर्व दोनों बराबर हैं। दोनों के लिए घर में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, दोनों को इक्वल फ्रीडम मिलती है। फर्क है तो बस इतना कि सखी समझदार है, वो मेरे रूल्स को, मेरी बातों को समझने की कोशिश करती है। पर ये महाराज, इनको मेरी एक बात नहीं सुननी है। इस घर के कोई रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। दुनिया देखी नहीं अभी तक, बस रिबेल करना है। दिस इज द प्रॉब्लम अथर्वा, दिस इज नॉट राइट। वंदो, एक मिनट। देखिए, Oh my God. देखिए इसे। आ रही है ना आप लोगों को बदबू? आ रही है ना बदबू? मामी जी ये सब क्या है? माई पॉइंट इज माई लॉर्ड, ऐसी ही बदबू आएगी जब अथर्व को रोका टोका नहीं जाएगा, जब वो हफ्तों नहीं नहाएगा। चलेगा? तो जो
राजेश वागले का बेटा। साफ सफाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जाके नहा लो। मेरा मन क्लीन है, मेरे थॉट्स क्लीन है। एंड क्या हो जाएगा अगर मैं 2-4 दिन नहाऊंगा नहीं तो? बदबू आएगी, मैं डियो लगा लूंगा। मम्मी आप मुझे बताओ, जब हम रिजॉर्ट गए थे घूमने और हम 1-2 दिन नहाए नहीं थे, तब ये रूल कहाँ गायब हो गया था? तब क्यों नहीं अप्लाई हुआ ये रूल? करेक्ट ब्रो, मैं भी नहीं नहाऊंगा। आई सपोर्ट अथर्व। अबे विद्युत, मुझे नहीं नहाना है। फाइन, कई बार हुआ है ऐसा जब अथर्व ने अपनी मनमानी की है और मैंने कुछ भी नहीं कहा है। क्यों अथर्व, तुम्हें याद है दादा दादी के घर की चाबी एक बार अंदर लॉक हो गई थी और तुम पैरापेट से चढ़ के अंदर गए थे। तुमने किसी बड़े से बात नहीं की थी एंड इट वॉज डेंजरस। खाने के नाम पे सॉस और जंक फूड ठूस के सफेद बाल आ गया था तुम्हें। तो हेल्दी फूड मांगने के लिए किसके पास आए थे? हाँ, मना किया था मैंने। पानी नहीं पीने के चक्कर में बीमार पड़ गए थे, तब किसने ध्यान रखा था तुम्हारा? घर की चाबी संभालने लायक जब हुए थे, मैंने खुद आकर चाबी दी थी तुम्हें। तो क्या तुम घर संभाल पाए थे? खाना बनाने की बात आई थी तो खाना जला दिया था तुमने। ऐसे कई किस्से हैं, अथर्व की ऐसी कई बचकानी हरकतें हैं जिनसे बार बार ये प्रूव हुआ है कि अपने डिसीजंस लेने लायक अभी ये नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। आई अग्री कि बंधु ने उसे जब जब रोका है, जब जब टोका है, तब अथर्व ने उससे कुछ ना कुछ सीखा है। माय लॉर्ड, राजेश जी ने अभी सबके सामने यह प्रूफ कर दिया है कि वंदना ने अथर्व को अच्छे से गाइड किया है, उसे उसकी गलतियों से सिखाया है। माय लॉर्ड, ये वही वंदना है जिसने अपने सपनों का त्याग किया ताकि वो अपने बच्चों की एक अच्छी मां बन सके। अथर्व तो सिर्फ 14 साल का है, इसे अपनी मां की तकलीफों का क्या पता। जब ये अपनी मां के जूतों में पांव डालेगा ना, तब इसे पता चलेगा कि घर चलाना कितना कठिन होता है। एग्जैक्टली, एकदम सही। अगर आप मुझे मौका नहीं दोगे तो मैं खुद को प्रूफ कैसे कर पाऊंगा? मैं अपने आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकता हूँ, सही गलत में फैसला कर सकता हूँ, पर पहले मौका तो दो। हर्षद अंकल ने सही बोला था, अगर आप हेलीकॉप्टर मॉम की तरह मेरे सर के आजू बाजू मंडराते रहोगे तो मैं बड़ा कैसे होऊंगा, खुद का डिसीजंस कैसे लूंगा? पहले मौका तो दो मुझे, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। आई अग्री। मतलब है बंधु थोड़ी ओवरबेयरिंग है, बच्चों के सर पर मंडराती है हेलीकॉप्टर मॉम की तरह। जो डगा 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 अथर्व ये कर रहा था, सॉरी। इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार अथर्व को मिलना चाहिए। यस। ओके, आप बैठिए। आई थिंक मुझे इस लड़ाई का सलूशन मिल चुका है। कोई कहावत है ना, द प्रूफ इज इन द पुडिंग, एंड आई फील वी मस्ट गिव अथर अ फेयर चांस टू प्रूव कि वो अपने डिसीजंस लेने लायक बड़ा हो चुका है या नहीं। ग्रेट। इसके लिए अथर्व को 48 आवर्स दिए जाएंगे, जिसमें उसे अकेले घर परिवार से दूर डे टू डे लाइफ के सारे डिसीजंस लेने होंगे। क्या रहा? बंधु जज साहिबा को हो। अरे मामी, एक मिनट। यारा वो सिर्फ 14 साल का है, कहाँ रहेगा, क्या डिसीजन लेगा, कैसे अकेला रहेगा वो? आप टेंशन मत लीजिए, अथर्व को चांस दीजिए, और वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ विद्युत भी होगा। क्या? चाबी प्लीज। दादाजी, जैसा आप घर दे रहे हो
वैसा ही मिलेगा। पापा दीजिए चाबी। रुक, अमित में रहना, आऊंगा। कमीज में रहना नंगा? नहीं नहीं, इन्होंने कहा विद्युत तमीज में रहना, समझा? अच्छा समझा, हाँ। वंदना भाभी, राजेश भैया को समझाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे बच्चे क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, साफ सफाई वगैरह। राजेश भैया से कहिए, ये सब रहने दे, जाने दे सब। हाँ राज ये सब क्या है? आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट दिस। ये सही नहीं है। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। नहीं, इनको चाबी देना इस तरह से सही नहीं है। इनका इस घर में आके ऐसे रहना सही नहीं है। ये प्लान बैकफायर कर गया तो who will be responsible? सब कुछ हो चुका है बंधु, सबके सामने ही तो डिसीजन लिया गया ना। पीछे हटना, I mean, it doesn't look good. हाँ सही कहा राजेश भाई, तीर कमान से निकल गया है, होनी को कौन टाल सकता है। ठान ली है अब बच्चों ने, एसिड में कोई हाथ डाल सकता है? एसिड में कोई हाथ डाल सकता है? एसिड में कोई हाथ? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या शायरी सुनाई आपने, सुपर्ब, है ना? हाँ दादाजी आप भी स्माइल कीजिए। दादाजी अगर आपका चिल करने का मूड होगा ना तो आप हमारे यहाँ जाना। अच्छा, हमारे यहाँ पे चिल करने में कोई रोक टोक नहीं है। ओह चिल ब्रो, एक मिनट, तुम्हारा लॉयर होने के नाते हिदायत दे रहा हूँ कि ये एक बहुत अच्छा मौका मिला है, तो सोच समझ कर डिसीजंस लेना, ओके? हाँ रिलैक्स वागले साहब, हाँ? रिलैक्स। वागले साहब अभी वागले साहब बोल रहा है, कल को राजेश बोलेगा। इसे भी मनोज की हवा लग गई है, संभाल राजू इसे। मनोज कहाँ से आ गया यहाँ पे? हाँ अथर्वा, ये वागले साहब क्या है? हाँ मम्मी रिलैक्स, मैं डैडी को एज ए लॉयर एड्रेस कर रहा था। जोक, आई एम सॉरी डैडी, बुरा नहीं लगा ना? चिल सन ब्रो। एंड डैडी आप ये डिसीजन रिग्रेट नहीं करोगे, आई प्रॉमिस। एंड बर्थडे एक्सपेंस खर्चे की बात हुई थी, रिमेम्बर? डैडी कैश नहीं, छुट्टा कराना पड़ेगा ना, डिजिटल मनी। गॉट इट। अभी 2 दिन के लिए मुझे और विद्युत को भूल जाना, ओके? बाय बाय फोक, बाय बाय। ये हम आजाद हो गए ब्रो, 2 दिन में बहुत मजा आने वाला है। फुल एंजॉय, है ना? हाँ बेबी लेट्स गो ब्रो। हम तो हमें वो फ्रीडम मिल गई है। हाँ चल आइए। ये यस, अब आएगा ना मजा। यस ब्रो। ब्रो सेल्फी लेते हैं। ओके हाँ यो यस, ठीक है, यहाँ से भी। अब आएगा ना मजा। अब ये फोटो जाएगी ऑनलाइन, #बैचलर्स लाइफ। सुपर। बिल्डिंग में ना हर इंसान को टैग कर देना ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि लाइफ कैसी जी जाती है ना? बट ब्रो व्हाट्स द प्लान? द प्लान इज टू हैव नो प्लान। तू बस मुझे बोल कि क्या खाना है, ओके? हम ना सबसे पहले वो खाते हैं जो हमें कभी अलाउड नहीं। चिप्स, चिप, ये सारी सुपर अनहेल्दी चिप्स, और कोला भी मंगा ले। ओके सी, ये वाला ऑर्डर करता हूँ। हाँ फिर ये फ्लेवर भी, और ये तो ब्रो ये मेरा फेवरेट है, बहुत सारे मंगा ले। ओके ओके ओके। किसके लिए? अथर्व तो है नहीं। क्यों इतना टेंशन ले रही हो बंधु? अथर्व की तरह चिल करो। मैं चिल नहीं कर सकती हूँ राज।
मुझे ये डिसीजन ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्या एज है इनकी? हाँ, 2 दिन अकेले जाकर रहे। ये डिसीजन किस पे भारी पड़ने वाला है पता नहीं, उन पे कि हम पे। अथर्व को ही भारी पड़ने वाला है। 2 दिनों के बाद ना उसे एहसास होगा कि मम्मी डैडी का साथ कितना इंपॉर्टेंट है, उनकी डांट कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात बता, कल जो तुमने कहा था, यू मेंट दैट? हाँ क्या? यही कि मैं ओवरबेयरिंग माँ हूँ, हेलीकॉप्टर मॉम हूँ, बच्चों के सर पे मंडराती रहती हूँ। हाँ, ऐसा कहा मैंने? तुम माँ हो बंधु। माँ जो वर्ड है ना, कल तो नहीं कहा था ये सब? क्या? कि मैं माँ हूँ? नहीं मतलब कल तो कह रहे थे ना कि मैं ओवरबेयरिंग माँ हूँ। हाँ, कल तो मैं वकील था ना अथर्व का। आई वाज जस्ट डूइंग माय जॉब। यू डूइंग योर जॉब? हाँ। अच्छा, और भी बहुत कुछ कहा था वैसे तुमने। क्या क्या कहा था? हाँ हाँ, कि बच्चों को पालने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी, वो मेरा डिसीजन था। आई अग्री कि मेरा डिसीजन था, लेकिन एग्जैक्टली है ना। जब मैंने जॉब छोड़ी थी तब क्यों नहीं कहा कि गलत डिसीजन था? हाँ, मत छोड़ो जॉब बंधु, मत संभालने के लिए बच्चों को अपना करियर बर्बाद करो। और तुम भी तो जॉब छोड़ सकते थे, तुम भी तो घर पे बैठ सकते थे ना बच्चों को संभालने के लिए। ये सब क्यों नहीं कहा कल? अरे एक मिनट, मैं कहाँ आ गया बीच में? बात तुम्हारी हो रही थी और ये डिसीजन तुम्हारा था। तुम माँ हो बंधु, मदर। तुम यहाँ इमोशनल हो रही हो, वहां 100% बच्चे मजे कर रहे होंगे। चलो ब्रो, हमने कुछ ज्यादा ही ऑर्डर नहीं कर लिया? ब्रो, ऐसे मौके ना बार बार नहीं मिलते। आज हम पूरा दिन सिर्फ खाएंगे और कोई हमें रोकेगा नहीं। और ये जो मुझे नई फ्रीडम मिली है ना, उसकी वजह से मेरे मन में बहुत सारे सवाल भी आए हैं। Like what? जैसे कि तू बड़े होके क्या करेगा? क्या यार ब्रो, पूरा मूड खराब कर दिया। ये अंकलों वाले सवाल है। मेरे को ना ऐसे क्वेश्चन से इरिटेशन होती है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि मैं बड़े होके क्या बनूंगा। करेक्ट, पर ये सवाल का आंसर हमारे पेरेंट्स को प्लीज करेगा, पर हमें नहीं। पर जस्ट इमेजिन, बड़े होके ना तुझे ऐसी फ्रीडम मिल जाए जहां तुझे कोई पूछने वाला ना हो, फिर तू क्या करेगा? वाओ ब्रो, मैंने ना कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आई थिंक मुझसे जॉब नहीं होगी। सीरियसली ब्रो, मुझसे भी जॉब नहीं होगी। पता नहीं लोग सुबह सुबह उठ के नहाते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं। मतलब क्यों करते हैं? हम लोग ना बड़े होके बिजनेसमैन बनेंगे। हाँ, गुड आइडिया ब्रो। हम ना खुद के डिसीजंस लेंगे और बड़े होके फंडिंग उठाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे। यस, फिर एक बार हम करोड़पति बन गए ना, उसके बाद चिप्स, कोला, बर्गर, पिज्जा ये सब भी खाएंगे और फिर पूरा दिन टीवी देखेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। ब्रो वो तो हम अभी भी कर रहे हैं। वो भी है। बंदो, अरे बंधु रानी, देखो तो सही बर्तन क्या चमक रहे हैं। आशा से बेटर धोए मैंने, पर ये देखो देखो देखो। अरे हंसो ना प्लीज, वेयर इज दैट स्माइल? हाँ, ये बात। ऐसे मुस्कुराती रहोगी ना तो मैं जिंदगी भर बर्तन धोऊंगा। ठीक है, आशा को मना कर देती हूँ कल से। हाँ, नहीं नहीं मतलब धोना बर्तन। नहीं नहीं, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। कॉफी अरे कॉफी पियेंगे? नहीं नहीं, क्या क्या हुआ क्या राजेश भाई? हाँ, ये आपको पनिशमेंट मिली क्या वरना अभी से? अच्छा ये नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे मतलब मदद कर रहा हूँ बंधु रानी। राजेश भैया, आप एकदम अमेज़न हो। हैं? जिंग, अमेजिंग ज्योति भाभी। हाँ वही, सेम टू सेम। आप लोग कितना रिलैक्स कैसे हैं? हमारे को तो बहुत टेंशन हो रहा है। एक मिनट, किस बात की टेंशन है? यही कि बच्चे नीचे क्या कर रहे होंगे, है ना हर्षद भाई? नहीं वरना अभी
क्या है ये एक्सपेरिमेंट तो सिर्फ नाम का है ना, क्योंकि रियलिटी थोड़ी है, हैं? राजेश भाई, हाँ। ये बच्चे हैं ना बहुत शाणे हैं। इनको पता है कि मम्मी पापा तो ऊपर बैठे ही हैं, फिर क्या तकलीफ। अगर इनको कुछ सिखाना है ना तो स्ट्रगल कराना जरूरी है, स्ट्रगल। आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को जानबूझकर तकलीफ दें? वो बात नहीं है, वरना अभी क्या है, टेस्ट, लाइफ का टेस्ट मिलना बहुत जरूरी है ना, है? खाली बैठे बैठे टीवी देख के क्या सीखेंगे, है कि नहीं? हाँ, नहीं बात तो है अरशद भाई, बात तो है, लेकिन सीखेंगे ना। अभी तो 14 साल के हैं वो, सीखेंगे धीरे धीरे, और आगे चल के वो लाइफ से भी डील करना सीखेंगे। बहुत हल्के में ले रहे हो राजेश भाई। नहीं, ये पूरी बात को ना बहुत हल्के में ले रहे हो आप। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको कि 2 दिन की जो फ्रीडम है ना बच्चों की, वो हम पेरेंट्स लोग के लिए बहुत डेंजरस है। टीवी देख रहे होंगे, आंखें खराब हो जाएंगी। नहाए तो नहीं होंगे, 100% नहाए नहीं होंगे। आपको याद है ना वो अपना अथर्व पहले नहाया नहीं था, याद है? पानी वानी पीना बंद कर दिया था, तभी वो डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। कोला पी रहे होंगे, कोला, और वो सब जंक फूड, सब फालतू सब चीज। हमारा विद्युत तो बाहर की चीजें खदेड़ने में एक्सपर्ट है, पूरा पेट भर देगा कचरे से और फिर उसका पेट बिगड़ जाएगा, फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फूड पॉइजन हो जाएगा। वाईफाई पे के देख रहे होंगे वो लोग, याद है आपको? वो टीचर की फोटो देख रहे थे वहां पे। अभी तो कोई होगा भी नहीं उनको टोकने के लिए, तो पता नहीं अभी क्या देख रहे होंगे वाईफाई पे। चल रहा है वो। अरशद, आप ये सारी चीजें बोल के ना मुझे और ज्यादा डरा रहे हो। एक्सपेरिमेंट है ना, रियल लाइफ स्ट्रगल नहीं है। क्या है, बैठे बैठे करना क्या है, हैं? क्या खाना है, कहां से खाना मंगाना, यही तो डिसाइड करना है, मजे करना है, और क्या। अरे शेयर बाजार में ना कहावत है कि रिस्क लो तो फिर पूरा लो। इसीलिए एक्सपेरिमेंट करना है ना तो पूरा करो। कुछ करना पड़ेगा राजेश भाई, कुछ करना पड़ेगा। मजा आ गया ब्रो। आई थिंक हमें ना एक बब और मीटर बनाना चाहिए जिससे हम काउंट कर सके कि हमने एक दिन में कितनी बब की है। सही है ब्रो, उससे भी अच्छा आइडिया है। हम ना एक टैबलेट इन्वेंट करते हैं, जब कोई आदमी बर्प करता है या फार्ट करता है तो वो जो स्मेल आती है ना, वो टैबलेट खाने से नहीं आएगी। ब्रिलियंट ब्रो। अगर किसी को पब्लिक में फार्ट या फिर बब करना होगा ना तो एम्बेरस फील भी नहीं होगा और मम्मियों की डांट भी नहीं पड़ेगी। यस। पर ब्रो, फार्ट और बब तो रैंडमली आते हैं, तो उसके लिए टैबलेट कब लेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड ब्रो, रिसर्च करनी पड़ेगी। अरे यार ब्रो, वाईफाई गया। अरे हाँ यार, राउटर की लाइट भी नहीं चल रही है। रुक, मैं बात करता हूँ उससे। हाँ। हेलो भैया, वो वाईफाई नहीं चल रहा है हमारे घर पे। हाँ, मैं श्रीनिवास वागले के घर से बात कर रहा हूँ। हर जगह चल रहा है बट हमारे घर पे नहीं चल रहा है। आप आके देख सकते हो प्लीज? क्या 3 घंटा? ठीक है, नहीं
रहने दो। हाँ। ब्रो 3 घंटे। ब्रो बिना वाईफाई की तो हमारी जिंदगी उजड़ जाएगी। अब क्या करें? क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्रिकेट खेले अभी धूप में? हाँ ब्रो, क्योंकि धूप में अब क्रिकेट खेलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अब धूप में क्रिकेट खेलेंगे, पसीना बहाएंगे, टायर होके आएंगे। ओके? हाँ ब्रो, मौके का फायदा उठाना बनता है। यस। चल। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, 2 अक्षर का शब्द है। पहली है, एक प्लेट में 3 चम्मच। बोलो क्या हो सकता है? एक प्लेट में 3 चम्मच। मुझे तो समझ में आ गया। समधन जी, आप मुझसे बड़ी हैं, पहले आप बताइए। दादी 3 चम्मच एक प्लेट में। नहीं आ रहा है। हार मान ली ना आपने? हाँ। एक प्लेट में 3 चम्मच मतलब पंखा। हाँ, पंखा। क्या बात है मेरी रिटायर्ड प्रोफेसर नानी, आपके पास तो हर क्रॉसवर्ड का जवाब है। नाइस। ठीक है, इतना हंसने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मेरी पढ़ाई ना हिंदी मीडियम में नहीं हुई है ना, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी कच्ची है। अब मराठी में क्रॉसवर्ड होता है ना, तो ये ऐसे चुटकी में ऐसे सुलझा दीजिए। आप लोग कहाँ खेलने में बिजी हैं? किसी को टेंशन है कि अथर्व कहाँ है, क्या कर रहा होगा, कैसा है? सच में वंदना, तू हर छोटी बात के लिए इतनी टेंशन ले लेती है। ये लड़का इतनी गर्मी में क्रिकेट खेल रहा है, उसके बाद घर जाकर एसी ऑन कर देगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। ब्रो थैंक गॉड, डैडी ने दादा दादी के लिए पोर्टेबल एसी ले लिया। कितनी गर्मी है। हाँ ब्रो, खेलने के बाद तो और ज्यादा गर्मी लगती है। सीरियसली। अच्छा वो हम अकेले हैं, वरना अगर मम्मी होती ना तो बोलती, अरे अभी खेल के आए हो, एसी के सामने मत खड़े रहो, बीमार हो जाओगे, पसीना मत सुखाओ। और ब्रो तुझे पता है मेरी मम्मी क्या बोलती? विद्युत, तूने ये कचरा देखा है, इसे साफ कौन करेगा? अगर तेरे पापा देखेंगे ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। झालर। और ब्रो इसे साफ करने में कंटाला आएगा। अरे ब्रो कचरा ही तो है, हम आशा ताई को बोल देंगे, वो साफ कर देगी। सिंपल। भाई वैसे बच्चे लोग, मेरी आइफ और इच्छा तो बहुत है ये साफ करने की, लेकिन क्या करूं भाई, तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती हो। हाँ क्यों? वो तुम दोनों के पापा ही बोले ना, तुम अपना काम खुद कर लोगे, तुम दोनों को किसी की हम पर मदद नहीं चाहिए। हाँ है ना? एस फॉर सॉरी। हाँ चलती हूँ। प्रो अब करते हैं कुछ। ब्रो ये सुपर वर्क कंप्लीट। ब्रू बॉटल्स। ओह एक सेकंड, हो गया। देखा कितना अच्छा जुगाड़ किया हमने, ये तो हमें मम्मियों को बताना चाहिए। हाँ ब्रो, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही चिप्स खा लिए, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। फटाफट जा वरना यहीं पे हो जाएगा। ब्रो पानी नहीं आ रहा है? इसीलिए मम्मी मुझे ज्यादा चिप्स नहीं खाने देती। ब्रो मैं घर जाके आता हूँ। नहीं ब्रो, अगर तू उनकी मदद लेगा ना तो हम चैलेंज हार जाएंगे। हमें ना बाल्टियां भर के रखनी चाहिए थी, इमरजेंसीज के लिए मम्मियां वही करती है। ब्रो मैं क्या करूं? 1 मिनट रुक, मुझे सोचने दे। ब्रो बाकी घर में तो पानी होगा ना? आइडिया, चल। क्या था भैया? डन।
किट्टू बेटा, तुम्हें कुछ स्मेल आ रही है? हाँ पापा, कोई स्मेल तो आ रही है। ओह माय गॉड, दीवारे! ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।